गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एवरी रिस्पेक्टेड टीचर। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक टॉपिक आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इसी समय हमें अभी पिछले कुछ दिन पहले हमें एक सीबीएसई के थ्रू हमारे स्कूल की मतलब कि मैसेज या ईमेल में एक सीबीएसई की एक टीचर यूनिक आईडी आई है। जो अब सीबीएसई ने हर एक टीचर को एक यूनिक आईडी दी है, जैसे हर स्कूल को उसने एक यूनिक आईडी दी हुई है, और ये भी बताया है कि भविष्य में उसके क्या यूजेस हो सकते हैं। तो अभी जो हमें ये समझना है कि वो जो यूनिक आईडी है वो क्या है, मैं उसको कैसे एक्टिवेट करूं, और मैं जो भी उसका पासवर्ड है उसको कैसे मैं चेंज करूं। तो मेन काम अभी हमारे ये है कि उसको एक्टिवेट करें एंड उसका फिर पासवर्ड भी चेंज करें। भविष्य में जो भी कम्युनिकेशन सीबीएसई के थ्रू होगी इंडिविजुअल टीचर से रिलेटेड, वो इस पर आएगी। ऑब्वियसली सीबीएसई ने कहा है कि जो भी आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वो भी इसी जो यूनिक आईडी हमें मिली है उसके थ्रू होगा, और ये हर एक टीचर को मिली है, वो चाहे परमानेंट हो वो चाहे गेस्ट हो। तो कैसे हम इसको एक्टिवेट करें और साथ ही साथ हम अपना पासवर्ड कैसे बनाएं, क्योंकि सीबीएसई ने जो पासवर्ड दिया है उसको हमें चेंज करना ही होगा। जब भी आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो वो चेंज मांगेगा ही मांगेगा। तो पूरी प्रोसेस हम कैसे करें ये, और फिर एक चीज़ और, ये जो आईडी है ये क्या है और ये कैसे काम करती है, ये लास्ट तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें गूगल क्रोम पेज पर जाना है और उसको अब ओपन करना है। तो आप चाहे किसी पर भी काम कर रहे हो, मोबाइल पर हो चाहे डेस्कटॉप पर हो, आपको अपने क्रोम को खोलना है, क्रोम पर जाना है और क्रोम के अंदर ही ये बनेगी। तो इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है जब भी हम क्रोम को ओपन करते हैं। अब क्रोम में ऑलरेडी एक ईमेल आईडी होगी, क्योंकि जब भी वो रन करेगा, नहीं तो रन ही नहीं करता। तो एक ईमेल आईडी है जिसके थ्रू हम रन कर चुके हैं, जैसे मैंने अपनी से किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक नई ईमेल आईडी, ये एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये कहीं ना कहीं एक मेल आईडी ही है जो हमें सीबीएसई के थ्रू मिली है, जिसको हम एक यूनिक आईडी के रूप में आगे भविष्य में यूज़ करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन का टूल है। तो इसीलिए हम गूगल पर गए हैं और गूगल पर ही ये वर्क करती है। गूगल क्रोम में जाएंगे और जो अब आगे हमें क्या करना है ये अभी हम देखते हैं। देखिए, जो मैं आपको ये बार बार दिखा रहा हूँ कि ये एक आइकॉन बना होता है, मतलब कि ये हमारी ईमेल आईडी होती है जिससे हमने अभी ज्वाइन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये पहले नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ये नहीं था, ये था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाता है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, एक है तो एक से ज़्यादा, जैसे मेरी कई सारी थी, 3-4 मेरी ईमेल आईडीज़ हैं, तो वो सारी लॉगिन थी, तो वो यहाँ पर आ जाती हैं, आपकी जितनी भी हों। तो अभी उस जिस ईमेल आईडी से आप इस समय लॉगिन किए हुए हैं वो यहाँ पर आती है। फिर नीचे ऑप्शन आता है कि ऐड करो, तो इस ऐड पर क्लिक करना है हमें। फिर तो पहला स्टेप क्या है कि आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप है आप ऐड पर जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप आपको सबसे पहले समझने हैं और फिर आगे चलते हैं। तो जब इसको जाते हैं तो एक अलग से एक नया क्रोम ब्राउज़र खुलता है, अलग आएगा, इससे अलग आएगा। जो ये खुला है इससे अलग एक क्रोम ब्राउज़र खुल के आता है और इस तरीके से हमारे सामने वो ओपन होता है। इस नए जो ब्राउज़र जब हमारे सामने ये ओपन होके आ जाए तो आपको गेट स्टार्टेड पर नहीं करना, क्योंकि यहाँ से कोई नई जीमेल आईडी बनानी हो तो होता है। हमारी ऑलरेडी जनरेटेड है बाय द सीबीएसई। तो हमें क्लिक करना है साइन इन पर। तो हमारा क्या काम है, जब हम इस क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएं, इस पेज पर आ जाएं, तो हमें साइन इन पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पर नहीं करना। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हम पहले से ही क्रोम यूज़र हैं, मतलब कि हमारी जीमेल आईडी ऑलरेडी जो है सीबीएसई ने बना दी है। तो साइन इन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से। तो जब ये पेज ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा तो देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी पूछी गई है एंड उसके आगे की प्रोसेस फिर हम समझेंगे। तो पहले वो ईमेल आईडी ढूंढेंगे, वो ईमेल आईडी कहाँ मिलेगी। तो ईमेल आईडी आपके सामने ये इस टाइप की लिस्ट सर्कुलेट हुई होगी, जहाँ सबसे पहले आपका नाम होगा, फिर ईमेल आईडी होगी। तो जो इस सेकंड कॉलम में लिखी हुई है ये आपकी ईमेल आईडी होगी। यहाँ पर अभी दिखाऊंगा मैं आपको किस टाइप की वो ईमेल आईडी है। इससे नेक्स्ट कॉलम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड होगा। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर गिवन होगा, वो जो लिस्ट आपके पास सर्कुलेट हुई होगी। अभी तक नहीं हुई है तो आप अपने जो भी एग्ज़ाम इंचार्ज है उनसे ले सकते हैं।
आगे की डिटेल जो है वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे फिर वही है कि स्कूल आईडी क्या है, स्कूल नेम क्या है, उसका स्टेट कोड क्या है, स्टेट नेम क्या है, तो ये अभी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है। हमारे लिए जो 2 मेन कॉलम हैं अभी अपनी इस आईडी को एक्टिवेट करने के, वो ईमेल आईडी है जिसको मुझे यहाँ लिखना है, एंड पासवर्ड इससे नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट कर देंगे उस पर आएगा। तो देखिए कैसे करना है, आपको ये समझिए कि पहले कि जो ये दूसरा कॉलम है इसमें आपकी ईमेल आईडी मिलेगी, ये आपकी ईमेल आईडी होगी जो कहाँ होगी, दूसरे में। थर्ड में आपका पासवर्ड होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके की ईमेल आईडी मिली होगी। ये जो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर रखा है, एक हाइड किया है, इसके पीछे जो नंबर है वो 8 डिजिट की एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको मिला होगा, जो ज़्यादातर जो है, जो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट में जो है 100 पूरा भी ना हो तो 10 से तो स्टार्ट ज़रूर है। तो पहली 2 डिजिट ये हैं, बाकी फिर डिफरेंट टीचर्स के लिए डिफरेंट है। टोटल 8 डिजिट का ये नंबर है इस टाइप का। उसके आगे लिखा है @cbsedigital.edu.in, तो ये सबके में है, ये कॉमन है इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। वो 8 डिजिट नंबर इसलिए शो नहीं किया क्योंकि ये पर्सनल होता है सबका, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, पर आपको वो भी टाइप करना है। पहले वो 8 डिजिट का नंबर टाइप करेंगे, फिर ऐड, ये पूरी लिखी मिलेगी आपको। एक्चुअली क्या है, ये पूरी की पूरी ही आपकी ईमेल आईडी है जो यहाँ पर लिखी मिलेगी आपको इस सेकंड कॉलम में, आपके नाम के जस्ट अगेंस्ट सामने, ठीक है। तो वहाँ से जो भी वहाँ लिखी हुई है इसी टाइप की होगी, पीछे तो सबके यही है। शुरू की 8 डिजिट में चेंजेस होगा, उसको हम अपनी को लेंगे और वो यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये काम है हमारा, ये कॉमन है, ये सबके साथ लगा हुआ है। प्रीफिक्स नहीं है, ये पोस्ट बाद में है। 8 डिजिट, हाँ ये 8 डिजिट प्रीफिक्स है इसके आगे। यहाँ वो 8 डिजिट है जो इस तरीके से 8 डिजिट हमारी होंगी जो यहाँ पे लगी होंगी, और फिर @ का साइन बना होगा। ये हमारी ईमेल आईडी है जो यहाँ इस सेकंड कॉलम में गिवन होगी। आगे चलते हैं। जैसे ही हम इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए, ये मैंने 2 डिजिट दिखा रखी हैं, बाकी नहीं दिखाई, तो वो सब में इसी तरीके से है। फिर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है। ये पासवर्ड कौन सा है, ये वो पासवर्ड है जो आपको इस कॉलम 3 के अंदर मिलेगा, यहाँ आपका लिखा होगा। इसकी भी शुरू की 3 डिजिट फिक्स हैं। अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से 3 नहीं 4 COED सब में लिखा होगा। फिर एक 4 डिजिट नंबर्स हैं, वो नंबर फिर सबके अलग होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 4 तो ये वर्ड और 4 ही नंबर, टोटल 8 डिजिट का पासवर्ड है। तो ये 8 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये पासवर्ड आपको मिलेगा कहाँ, ये यहाँ पर मिलेगा इस 3rd कॉलम में जिस पर पासवर्ड लिखा है, ठीक है। आपके नाम के सामने पहला कॉलम ईमेल का है, दूसरा कॉलम पासवर्ड का है। तो जो वहाँ पर पासवर्ड लिखा है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर आपको किस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन आ जाएगा। तो एक तरीके से एक एग्रीमेंट है जिसको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। 2 जगह आपकी वही ईमेल आईडी लिखी हुई मिलेगी जो होती है, तो वो दोनों जगह इसलिए मैंने हाइड कर दिया क्योंकि वो पर्सनल है, इसलिए मैंने उसको छुपा रखा है। एक जगह और मिलती है, तीसरी जगह भी नीचे भी आपको मिलती है। तो 3 जगह आपको आपकी मेल आईडी मिलेगी और ये एक एग्रीमेंट है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको ये एक्सेप्ट वाला मिलेगा आइकॉन, इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एक्सेप्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये आपकी वो ईमेल आईडी है। अब 102 और इससे आगे वाली वही मैंने कहा है कि शुरू की कुछ डिजिट है जो फिक्स हैं, पर हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। अभी तो क्योंकि हम अभी जिस स्कूल में काम कर रहे हैं वहाँ पर इसी टाइप की आईडी है। अब आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है 2 बार। वो हमें पता ही है कि एक बार पहले पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, फिर उसको कंफर्म किया जाता है। टोटल 8 कैरेक्टर होंगे इसमें, तो आपको वो क्रिएट पासवर्ड करना है। अब उस पासवर्ड में आपको जो भी लगे, जो भी आप कैरेक्टर, जो भी नंबर आप लेना चाहते हैं, जो आप ईजिली याद रख सकते हैं, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर करना है आपको उसको। तो ये आपको जरूर याद रखना है। कोई भी आप 8 डिजिट का अपना पासवर्ड कर लीजिए। ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी का मतलब आपकी ईमेल आईडी है। तो ये ईमेल आईडी है जो हमें किसने दी है, CBSE ने, जिसके थ्रू ही हम आगे अब जो ट्रेनिंग वगैरह होंगी CBSE की वो अटेंड कर पाएंगे। 8 डिजिट होंगी यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कैरेक्टर, नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वो लेकर फिर आपको किस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन होकर आएगा। यहाँ आप इसको कैंसिल ही कीजिएगा, यहाँ पर भी आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी।
ये भी वही प्लेस है जहाँ पर आपकी जो CBSE हमें मेल आईडी दे रही है वो लिखी हुई मिलेगी हमें। तो हमें जो है क्या करना है, वो पूछेंगे लिंक करो डाटा या कैंसिल, तो आप कैंसिल पर ही क्लिक कीजिएगा। अभी हम कुछ भी डाटा अपना लिंक नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी हम फिर यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे और जो भी सेव करेंगे वो CBSE के साथ शेयर हो जाएगा, तो अभी हम नहीं करना चाहते, इसलिए लिंक डाटा नहीं करेंगे, कैंसिल पर क्लिक करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पेज जब अपेयर और तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना है। कैंसिल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये हट जाएगा यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, ये चेक कर, आपकी एक तरीके से आईडी, ईमेल आईडी एक्टिवेट भी हो गई है और उसका पासवर्ड भी चेंज हो गया है। अब आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो चेक के लिए आपको जीमेल पर क्लिक करना पड़ेगा, जो ऊपर लिखा आ रहा है। तो आप कैंसिल करने के बाद किस पर करेंगे, जीमेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जीमेल पर क्लिक करेंगे तो वो पहले आपसे वही ईमेल आईडी मांगेगा जो अभी हमने दी, जो हमें CBSE ने दी है और जिसका पासवर्ड हमने अभी चेंज किया है और इसको एक्टिवेट किया है। तो पहले आप वो ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसका पासवर्ड डालेंगे। जब ये दोनों काम आप कर लेंगे, जो पासवर्ड वही जो अभी आपने क्रिएट करा, अब CBSE वाला पासवर्ड नहीं, इस बात को याद रखना, जो आपने क्रिएट किया है वो वाला पासवर्ड डालना है। 8 डिजिट का पासवर्ड अभी आपने इससे पिछले स्टेप से पहले बनाया था, उसको डालना है। अब वो आपका पासवर्ड है। ईमेल आईडी वही होगी जो CBSE ने हमें दी है, वो एक ही रहती है, ठीक है। तो अब फिर जब आप ये ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो ये आपका जो आपका ईमेल बॉक्स होता है वो बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ये 3 मेल होती हैं जो शुरू में हमें मिलती हैं। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, जो ईमेल आईडी थी वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, जो CBSE ने हमें दी, एज वेल एज उसका पासवर्ड भी हमने चेंज कर दिया। तो ये एक्चुअली ये क्या है, एक ईमेल आईडी ही है, बट जैसे अभी आप थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि DOE ने भी एक हमें अपनी ईमेल आईडी दी थी, जिस पे हमने किसकी, गूगल जो टूल्स है उसकी ट्रेनिंग की थी। तो वो DOE की भी क्या है, एक यूनिक ईमेल आईडी है। तो वो भी आप ईमेल आईडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी फ़ायदा ये है, क्योंकि ये आपको बताया था जब आपको ट्रेनिंग दी गई थी, कि उसकी जो ड्राइव है उसमें आप अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। अभी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी ऐसी ही है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक ईमेल आईडी दी गई है, तो यहाँ पर भी आपको ड्राइव में अनलिमिटेड स्टोरेज मिल सकती है। तो DOE द्वारा भी goe.nic.in वाली जो आईडी बनाई थी वो भी हमारी क्या थी, ईमेल आईडी थी। CBSE जो ये बना रहा है ये भी क्या है, एक हमारी ईमेल आईडी है। इसी के थ्रू फिर हमें ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग हमें पता है कि माई मीटिंग और न्यू मीटिंग का मतलब क्या है, कि ये गूगल मीट है। तो यहाँ से भी जब कोई मीटिंग हो तो हम यहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं भी CBSE हमें कहता है कि कोई ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, तो आपको उस ईमेल आईडी को यूज़ करना है और वो जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है उसको यूज़ करना है। तो उसके थ्रू ही एक टीचर जो है अपनी जो भी ट्रेनिंग CBSE के थ्रू होगी वो हम अटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ईमेल आईडी है जो हमें CBSE के थ्रू मिली है, और ये यूनिक ईमेल आईडी है, हर एक टीचर की अपनी है। पासवर्ड हमने उसका चेंज कर ही लिया है, तो इसको हम इस तरीके से आगे यूज़ कर सकते हैं। भविष्य में हमारी आगे की सारी कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप ये जो CBSE की आईडी है इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, और जो अपनी ट्रेनिंग आपकी होनी है वो कैसे आप अटेंड करेंगे। थैंक्स वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको लगा हो कि वीडियो वर्थ वाइल थी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमसे टीचर से रिलेटेड, हमारे सर्विस मैटर से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने भविष्य में भी लाता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।